सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे। हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो खुद सीहोर में रहते, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, रख लो, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख लो। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने लगेगा। उसका बल है। रुद्राक्ष महाउत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है। इसलिए सीहोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहां के लेके आए पहन लो, क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप सिद्ध है, आप रूप। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था, मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेला। महाराज इसलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो। इन आँखों का होना भी क्या, एक हृदय के साथ करिए। सब बाबा के नाम का उच्चारण बड़े भाव के साथ में, बड़े हृदय के साथ में भाव से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपने शिव जी को समय दिया है, अपने व्यस्त समय में से निकाल कर ये समय शिव महापुराण की कथा को जो दिया है, यही जो समय आपने देवाधिदेव महादेव को दिया, देवाधिदेव महादेव को जो समय दिया है, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा है, आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा, जैसे और कथा होती हैं, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, हरि पाठ होता है, गीता कथा होती है, गीता पाठ होता है, देवी भागवत होती है, विष्णु पुराण होती है। आपको लगता होगा ऐसी है शिव पुराण की कथा है। ये केवल कथा नहीं है, इसको आप केवल कथा मत लेना। आप ये ना सोचना जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, देवी कथा होती है, गीता जी होती है, हरि पाठ होता है, ऐसी ये कथा है। कथा नहीं है, ये पोलियो की दवा है। पोलियो वाले चिल्ला चिल्ला कर पोलियो की दवा पिलाते हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवा नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह जो गर्भ में बैठा है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा से विकलांग हो जाओगे। तो सुनो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप सब दिन की कथा दोपहर में बांचते हो और आखिरी दिन की कथा सुबह जल्दी बांच देते हो। कारण हमारा केवल एक ही निवेदन रहता है, सुबह की कथा बांचने का क्रम इसलिए तुम्हारे पति दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आखिरी दिन की कथा में वो सुबह दुकान खोलते होंगे 9 बजे 10 बजे, तो उनसे आखिरी दिन की कथा में आप कह सकती हो कि 11 बजे के बाद दुकान खोलना, एक दिन की कथा तुम भी बाबा के धाम में जाकर सुनो, तुम भी श्रवण करो, तुम भी अपने जीवन में उतारो, तुम भी इस कथा का रसपान अपनी जिंदगी में इसको भी धारण करो। रोज तो तुम 9 बजे 8 बजे दुकान खोल ही लेते हो, 10 बजे दुकान खोल ही लेते हो, पर एक दिन 1-1.5 घंटा लेट सरी। दवा मिली है इसको पी लो, औषधि मिली है इसको ग्रहण कर लो। पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते? पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और शिव महापुराण की कथा को देखकर हमारे पाप भाग जाते हैं। ये वो कथा है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, एक आनंद प्रदान करने वाली। भरा हुआ लोटा लेकर आप शिव जी के मंदिर तक जाओ,
तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी ने जो उपद्रव मचाया था, उन उपद्रवों को शांत करने के लिए भगवान शिव ने पशुपतिनाथ का अवतार लिया था। भगवान शिव ने जो पशुपतिनाथ का अवतार लिया, भगवान शंकर जो पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया, स्वयं पशुपतिनाथ बन गए, स्वयं पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए। उनके पशुपतिनाथ बनने पर पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आ गया। 2 चीजें हैं, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। पशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, भगवान कृष्ण के पास था, भगवान विष्णु के पास था। पाशुपत्य अस्त्र सारे देवताओं के पास में, जिन्होंने बहुत भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, तप करा, उनकी आराधना में लीन रहे, उनको भगवान ने पाशुपत्य अस्त्र दिया। अब इतने सारे मनुष्यों को पाशुपत्य अस्त्र तो भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा तप तो अपन लोगों ने नहीं करा, इतनी सारी आराधना तो अपन ने नहीं करी। हाँ, पंढरपुर वालों को दे सकते हैं, क्योंकि वो चंद्रभागा माता के तट पर रहते हैं। वारकरी जो आते हैं, हरि विठ्ठल पांडुरंगा का नाम लेकर, राम कृष्ण हरि का नाम ले लेकर जो यहाँ पहुँचते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ थोड़ा डीले कम करके आवाज़ खोलो। भगवान यहाँ उनको, इसलिए यहाँ भले वो पाशुपत्य अस्त्र दे दे। देवताओं के पास में पाशुपत्य अस्त्र है और मनुष्य के पास में पशुपति व्रत है। ये वो व्रत है जो पाशुपत्य अस्त्र जो राम जी के पास था, जो भगवान कृष्ण के पास था, जो हरि भगवान विष्णु के पास था, उस पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। एक पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। एक आप जितना भाव से पशुपति व्रत करोगे, उतना भाव से मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार करेगा। आज के जमाने में पशुपति व्रत लोग दिखावे से भी बहुत करने लगे, और नए नए लोग, महाराज उन तो व्यासपीठ से उन्होंने कह दिया पशुपति व्रत करना है तो 2 बार स्नान कर लो, 3 बार नहा लो, फिर ऐसा करो। फिर कहीं के महाराज ने कह दिया कि मीठा ही मीठा खा लेना, फिर किसी ने कह दिया ऐसा ही ऐसा कर लेना, तुम तो बस ऐसा धारण करो। ना ना, पशुपति व्रत को ढोंग मत बनाओ, प्रपंच मत बनाओ, और इसको ढोंग ढकोसला मत बनाओ। पशुपति व्रत बिल्कुल सीधा व्रत है। किसी भी 5 सोमवार को कर लो, बीच में रजस वाला धर्म आ गया तो उस सोमवार को छोड़ दो, अगला सोमवार कर लेना। कहीं जाना पड़ गया, छोड़ दो, अगला सोमवार कर लेना। कोई 30 त्योहार पड़ गया, छोड़ दो, अगला सोमवार कर लेना। तुम्हारा कोई व्रत पड़ गया, एकादशी वगैरह, छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। पशुपति व्रत 5 होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते। देव सो रहे हैं तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? मलमास चल रहा है तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? अभी हमने कोई से पूछा था तो वो कह रहे थे ये बेकार महीना है कि तो हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं, और बेकार महीने में मर गए तो? मान लो तुमने कहा भी अगले महीने से करूंगी, अच्छा महीना आएगा ना तब करूंगी। शिव महापुराण तो यह कहती है कि तुमने दुकान डालने का मन में सोच लिया, तुमने दुकान डालने का मन में विचार कर लिया, तो फिर अब कुछ मत सोचो कि अगले महीने अच्छा मुहूर्त आएगा तब डालूंगी।
तुम्हारे मन में विश्वास जाग गया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, उस जल को ले जाके दुकान में छींटो, किसी भी दिन चालू कर दो, मेरा महादेव संभाल लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा कब। जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, बोलने वाले सब बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे अभी कोई मुहूर्त है, अभी कोई मुहूर्त है, सब कहते रहेंगे मुहूर्त, मुहूर्त का इंतजार करते रहोगे। राम जी महाराज का मुहूर्त था, कल राजा बनने वाले थे और रात भी पूरी नहीं निकली और रात कोई सूचना दे दी गई कि 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए मुहूर्त का इंतजार मत करो। जिस दिन तुम भगवान का नाम लेकर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जिस दिन तुम मुहूर्त करोगे, उस दिन तुम्हारा मुहूर्त सफल होगा। शिव है तुम्हारा। शंकर का भक्त मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, भजन का, वो तो शिव भक्ति है। तुम्हारे जितने भी दादा परदादा मरे थे, अच्छा मुहूर्त देख के मरे थे। अरे बोलो तो जम के, अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चा जन्म ले सकता है ऑपरेशन से, क्योंकि आजकल डॉक्टर कह देते हैं तुम बताओगे हम उस तारीख को डिलीवरी करा देंगे, कितनी बजे कराना उस तारीख को करा देंगे। बच्चा जन्म ले सकता है अच्छा मुहूर्त देखकर। मूल तो नहीं चल रहा है, शनि तीव्र तो नहीं चल रहा, दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, तुमने देखकर डॉक्टर ने को कह दिया बस आज ऑपरेशन इतनी बजे, 4 बजे 5 बजे करा दो। घर प्रवेश का मुहूर्त हो सकता है, बच्चा जन्म लेने का मुहूर्त हो सकता है, सबका मुहूर्त हो सकता है, शादी का भी हो सकता है, पर एक मुहूर्त नहीं होता मरने। कोई सोच के बैठे मैं शुभ घड़ी में मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके यहां के मुहूर्त 24 घंटे खुले रहते हैं। तू जब आएगा वेलकम, जब आए, मेरा घर तेरे लिए खुला है, खुला। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव, एक पत्र है, नाश्ते की प्लेट, नाश्ता नहीं है वो। नाम है अनसुईया गोदकी, विजयपुर कर्नाटक। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अनसुईया गोदकी, विजयपुर कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कौन से में है? अच्छा उदाहरण, ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे किडनी का प्रॉब्लम था, मेरी किडनी प्रोटीन नहीं बना पाती थी। आपकी कथा सुनने के पश्चात मेरी मां कुबेरेश्वर धाम सीहोर चली गई और उन्होंने कंकर शंकर की पूजा करके बाद में वहां से रुद्राक्ष लाई और वह रोज पूजा करके शंकर जी पे जल चढ़ाकर रुद्राक्ष का जल मुझे देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। डॉक्टर ने मुझे बचने की कोई गारंटी नहीं थी कि मेरी जो किडनी थी उसका प्रोटीन नहीं बन रहा था। कुछ समय का मुझे मेहमान बताया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हमने सारे हॉस्पिटल में जांचें कराई पर किसी भी जांच का डॉक्टर ये नहीं बोला कि तुम बहुत समय तक जिंदा रहोगे। प्रोटीन बन नहीं रहा था। डॉक्टरों ने जब हाथ खींच लिया, उन्होंने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, आप भी टीवी पर पढ़ेंगे। कहा डॉक्टर साथ छोड़ दिए। तब मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। और गुरुदेव डॉक्टरों ने अंतिम समय का कह दिया कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं। घर गए,
हमने बाबा का रुद्राक्ष का जल और कंकर शंकर पूजन कर कर उस जल का भाग लेते रहे। आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी किडनी ठीक कर दी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम भक्ति बाबा साहेब पंचाल, तालुका भूम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। सही बोला है? हाँ ठीक है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हर रोज प्रदोष काल में मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। कहीं बैठी हैं कहा? आप ही हैं? हाँ हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम भक्ति बाबा साहेब पंचाल, तालुका भूम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरे बाबा को मैं एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। आपने कथा में एक बार चावल के दाने का प्रयोग बताया था कि एक चावल का दाना नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने मन में जो आया वो बाबा को प्रदोष के दिन समर्पित करना। बाबा आप कहते हैं कि बाबा 3 महीने में उसका फल देता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, इतनी दया मेरे बाबा ने कर दी गुरुदेव कि 3 महीने में मैंने जो मांगा था मेरे बाबा ने मुझे दिया। धाराशिव में, महाराष्ट्र में ही मुझे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी ऑफिस में सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव यही बात मेरा छोटा भाई जो कभी भगवान को नहीं मानता था, कभी भगवान से उसका मिलन नहीं था, आपकी कथा में जो चावल के दाने का महत्व सुना कि एक चावल का दाना शिव को चढ़ाया जाता है प्रदोष काल के समय का, मैंने अपने भाई से भी कहा कि तू भी कर। मेरा भाई विशाल पंचाल जो कि मेरे ऊपर हंसने लगा, फिर भी मैंने मेरे भाई से कहा कि तू अब की बार एग्जाम देना तो एक बार चावल का दाना चढ़ाना तो चालू कर, एग्जाम आएगा जब देते रहना। मैंने अपने भाई से चावल का दाना चढ़वाया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया और मेरा भाई मेहनत करता रहा और जिस दिन एग्जाम आया उसने परीक्षा दी। आज नासिक में नोट प्रेस में सरकारी नौकरी मेरा भाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। उसने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, गुरुजी कोई आपकी बात पर विश्वास करे ना करे पर आपका चावल का दाना कमाल कर गया है। यह शिव तत्व है। ओघड़ी शंभु, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई ये तो शिव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा आपको और हमको मिल जाती है और आप और हम सुन लेते हैं। देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो देता है। उसकी भक्ति के बिना कुछ मिल पाना सरल। हमारे बीच में पंढरपुर के ही क्षेत्र के पालक मंत्री जी माननीय पाटिल जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। शिव तत्व की प्राप्ति कोई साधारण नहीं है। भगवान शिव की प्राप्ति कोई सहज नहीं है। अगर ये शिव तत्व की प्राप्ति हमको मिली है तो बिना शिव की कृपा के नहीं मिल सकती। बिना शिव उदारता के हमको नहीं प्राप्त हो सकती। अरे तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उनकी उदारता से मिलता है। आप जितनी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितना भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, आप जितना स्मरण कर रहे हैं, ये उसकी उदारता से मिला हुआ, उसकी दया से मिला। जब वो कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं है, पर पशुपति व्रत हमारे पास। हमारी दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, रोग की घड़ी में वो पशुपति व्रत हमें बल प्रदान करता है, वो हमें बल देता है। पर दिखावे से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, एक आनंद के साथ उस पशुपति व्रत को धारण किया जा सकता। बिना दिखावे के जो व्रत होता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। कोई तुमसे कहे कि 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उस दिन घर में सब मीठा ही मीठा बनेगा, उस दिन सबका भोजन नहीं बनेगा, फलहारी सबको करना पड़ेगा, घर के जितने लोग हैं सब नियम धारण करें। ना ना ना, ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। एक बार एक टीवी पर एक डिबेट चल रहा था, टीवी के ऊपर उस समय पे चल रहा था करवा चौथ का व्रत, और टीवी वाले करवा चौथ के व्रत वाले दिन बता रहे थे। एक पति के पास वो माइक लेके पहुंच गए। कौन से दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो। करवा चौथ के व्रत के दिन उसके पति के पास माइक लेकर गए, और टीवी वालों ने पति से पूछा, तुम बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, छत पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैं चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो चांद देखने जा रहे हो? हाँ। व्रत किसका है? पति ने कहा, मेरी पत्नी का। तो तुम चांद देखने क्यों जा रहे हो? पति बोला, सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा, कम से कम इसका व्रत टूटेगा तो मुझे भी तो खाने को देगी। टीवी वालों ने पत्नी से पूछा, तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया? मेरा व्रत है ना। तो व्रत तुम्हारा है तो तुम इसको खाने को क्यों नहीं दे रहे? इसको खाने को क्यों नहीं दिया? अरे मेरा व्रत है तो मेरा, तुम्हारा व्रत है तो इसको खाने को क्यों नहीं दिया? तो क्या फिर मैं इनको खाता हुआ देख सकती हूँ क्या? जब मैं इनको बीमार नहीं देख सकती, इनको दुखी नहीं देख सकती, तो कहता है। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 परम रसिक श्री संत शिरोमणि श्री विष्णु पपनाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करूंगा।